मेरा नाम राहुल राजपूत और मैं ज़िला शामली गांव रडपतेपुर से। और आज मैं आपको कुछ लोगों के क्वेश्चन थे हमारे पास में वीडियोस वगैरह में भी, और वैसे भी बहुत लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि भैया आप हमें एक बेड की कॉस्ट बताइए कि ये एक बेड में क्या कॉस्ट आ जाती है, इसमें पन्नी कितने की लगेगी, गोबर कितने का लगेगा, केचुआ हमें कितना डालना चाहिए। तो आज मैं आपको इसी बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर आप एक बेड की पन्नी लगाएं, आप जैसे ये जोड़ा रहता है हमारा, उसमें 9 फीट की चौड़ाई रहती है ये पन्नी की, और ये लंबाई रहती है 25 फीट या 30 फीट। हमारे यहाँ 30 फीट के भी हैं, 25 फीट के भी हैं। तो आज 30 फीट का लेके चलेगा हम ये 30 फीट की पन्नी आपके यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे रेट हो सकता है मार्केट के हिसाब से, सब जगह का थोड़ा थोड़ा होता है। हमारे यहाँ ये पॉलीथीन समथिंग अगर एक बेड की लगाए हम जोड़े की, 200 रुपये के आसपास ये पॉलीथीन पड़ती है हमें। और आपका इसमें 200 रुपये के आसपास ही गोबर पड़ेगा। 8 से 10 कुंटल रहता है, मिनिमम लगाया मैंने। तो 10 कुंटल आपका 200 का गोबर हो गया, 200 की पॉलीथीन हो गई। मल्चिंग के लिए आपकी जो पराली है मुश्किल से 50 रुपये कॉस्ट रहेगी, बहुत आराम से सस्ते में मिल जाती है। कुछ लोगों को तो ये केचुआ जो ऊपर से ढकने के लिए, बेड ढकने के लिए जो चाहिए, इसके केले के पत्ते भी यूज़ करते हैं, तो वो फ्री में ही मिल जाते हैं। तो इसका फिर भी आप लगाइए। अगर हम ये टोटल पन्नी का, गोबर का और ये मल्चिंग का भी अगर 500 रुपये भी लगाएं, तो एक बेड का 500 रुपये तो ये हो गया। और आपका रहेगा समथिंग 2000 से 2500 रुपये का हम केचुआ डलवाते हैं हमारे यहाँ। जैसे आपको पता भी होगा, इंडिया में सबसे सस्ता और बहुत अच्छी क्वालिटी में हमारे पास में केचुआ उपलब्ध है। हमारे यहाँ केचुआ सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, हम यही बोलते हैं और यही देते भी हैं लोगों को। आप एक बार हमारी साइट पे आइए, विजिट करिए, तो आपको खुद मालूम होगा कि हम किस तरह से ये केचुआ देते हैं और किस तरह से हमारे बेड लगे हुए हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ देंगे। तो ये आपका रहेगा 2000 से 2500 का। अगर आप 30 किलो, वैसे नॉर्मल 30 किलो बोलते हैं सभी कि 30 किलो डालना चाहिए, या फिर 30 किलो कहीं पे उन्होंने सुन लिया कि 1 किलो 1 फीट में, वो कम से कम होता है। बाकी आप अगर अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, जल्दी थोड़ा आप प्रोसेस हो जाए, आपका बेड जल्दी आप उतार पे आ जाए, जल्दी फिर आगे बढ़े, ग्रोथ यानी थोड़ा स्पीड से हो जाए, तो उसके लिए हम 40 से 50 किलो भी डाल देते हैं। अगर 40 किलो का भी एवरेज लगाएंगे तो मुश्किल से 2400 रुपये का केचुआ एक बेड में डलेगा। तो 2500 मान के चलते हैं मोटा मोटा। 2500 रुपये आपका केचुआ हो गया, और ये टोटल खर्च हो गया आपका 500 रुपये के आसपास। वो भी 2400 ही बैठता है। और अगर ये 600 इसका भी लगा लिया हम टोटल भी, फिर भी हमारे यहाँ 3000 में एक बेड का खर्च आराम से, इतना एक बेड आराम से कंप्लीट हो जाता है आपका। और इसमें आप अगर बात करें इनकम की, तो इनकम आपकी इसमें, अगर आपका 10 कुंटल गोबर एक बेड में डला हुआ है, तो इसमें समथिंग आपकी इनकम रहेगी 10 कुंटल में से वो थोड़ा 50% मान के चलते हैं। वैसे 60% आ जाता है, मिल जाता है खाद, 50% मान के चलते हैं। अगर तो 5 कुंटल खाद निकलेगा आपका कंप्लीट, 2.5 से 3 महीने की जितनी भी साइकिल आपकी रहेगी। कुछ लोगों की 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाती है, कुछ की 3 महीने भी हो जाते हैं। मौसम का भी उसमें थोड़ा, मॉइस्चर का भी फ़र्क रहता है उसमें, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसमें अगर 5 कुंटल आपका खाद मिल गया है, तो वो 7 से 8 रुपये कुंटल, 800 रुपये कुंटल, सॉरी, आराम से निकल जाता है। तो अगर 1 कुंटल का लगाएंगे हम, 800 नहीं लगाते हम, 700 ही लगाते हैं। तो 700 रुपये में भी 7 पंजे 3500 रुपये का तो आपका खाद मिल गया पहली बार में ही। तो आपका फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट था, केचुआ पन्नी वो सब, यानी पहली बार में आपका जब खाद उतरेगा 3 महीने में, 1 महीने पूरा एक बेड का जो खर्च था जितना आपने लगाया था उसमें 3000 रुपये, तो वो 500 रुपये आपको प्लस देगा। यानी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है। बाद में सेकंड टाइम आपको क्या है, पन्नी चलेगी आपकी 10 साल, गोबर आपको मल्चिंग के लिए जो पुराली चाहिए या ग्रीन नेट चाहिए उसका खर्चा रहेगा, बाद में आपको सब बचना ही है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। और ये विंड्रो मेथड है जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये विंड्रो मेथड से ही, इसमें 3-4 मेथड रहते हैं वैसे, पर उनके बारे में जान के हमें कुछ खास फ़ायदा होने वाला है नहीं। सबसे बेस्ट ये विंड्रो मेथड, इसके बारे में आप समझे, ये ऐसे ही बेड लगते हैं और ऐसे ही आपको खाद बना के देते हैं। ये आइसिना फेटेडा जो होता है हमारे पास में, जो रेड रिंगल्स भी बोलते हैं उसको, केचुए को, वर्मी जो होता है, वही हमारे पास में है। और ऑल इंडिया 99% खाद बनाने के लिए वही यूज़ हो रहा है। जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं वो जो होता है अपना आइसिनिया फेटेडा वर्मी जो होता है, उसी से ही बन रहा है। वही हमारे पास में आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा।
और यही छोटी सी जानकारी मुझे देनी थी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड, कोई आपके बात में मन में कोई बात आती है, तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।